हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10th। उसमें बात हो चुकी थी प्रतिबिंब तक। हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, ये सभी चीज़ें पहले लेक्चर में पढ़ाया। फिर उसके बाद प्रतिबिंब पढ़ाया। फिर अब आज इसका थर्ड टर्न है। थर्ड में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये नया नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है। अगली बार ये नहीं हुआ करता था, तो इसको थोड़ा सा हमको आपको पढ़ना है कायदे से। कैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है इसको देखना है, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा सा समझिए कि मान लो कोई ये समतल दर्पण, कोई क्या है, दर्पण है, ठीक। कोई समतल दर्पण, तो ये समतल दर्पण है और इससे एक कोई बिंदु है, ठीक। इस बिंदु से दो रेखाएं, थोड़ा सा इसको खींचना है। इस बिंदु से दो रेखाएं इस दर्पण पर डाली जा रही है। एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ऐसे डाली जा रही है, ठीक। कितनी रेखाएं डाली जा रही है भैया? दो, ठीक। और जब एक रेखा ये सीधे आएगी, ध्यान समझो, अगर ये लंबवत दर्पण पर डाली जाएगी, हमने आपको पढ़ाया है, पुनः वैसे लौट जाएगी, तो ये ऐसे लौट जाएगी और ये क्या होगा, आगे की ओर ये ऐसे निकल जाए। बात समझ में आई? और समझो जो तिरछा डाले हैं, तिरछा वाली किरण जो होगी ये परावर्तित होकर के निकल जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच एक हम लोग लंब डालें, यह जिसे बोलते हैं, या हिंदी में अभिलंब इसे बोल देते हैं, अभिलंब, ठीक, या नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो ऐसा करने पर क्या होता है? पहली बात तो यह है इसमें कि ये जो कोण ये है और जो कोण ये है, ये दोनों बराबर रहेंगे। आपको पता है परावर्तन के नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से। और जो ये किरण परावर्तित हो रही है, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, पीछे की ओर क्या किया जाए भैया? बढ़ाया जाए, तो ये ऐसा लग रहा है कि इस रेखा को बढ़ाने पर इस रेखा जो ये इस पॉइंट से आ रही है, इस बिंदु से ये किरण जा रही है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा लग रहा है ना? तो इसमें आपको पता है ये कोण 90 अंश होगा, ये भी कोण क्या होगा? 90 अंश होगा, ठीक। और जो बिंदु है, उस बिंदु को उस बिंदु से इस दर्पण पर एक किरण डाली जा रही है, ठीक। तो हमको ये दिखाना है कि कैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो बात आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट आप डिनोट कर लेंगे, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट आप डिनोट कर लेंगे। जैसे मान लो इसको आप क्या कह दो, O कह दो, इसको B कह दो, इसको A कह दो, इसको मान लीजिए C कह दे रहे हैं, ठीक। क्या कह दे रहे हैं? C कह दे रहे हैं, ठीक। समझ में आई बात? चाहे आप C कह दो, I कह दो, कुछ भी कह दो, आप क्या हैं, एकदम निश्चिंत है, कुछ भी इसमें मान सकते हैं, मानने वाली बात, ठीक। और ये M1 M2 दर्पण का एक प्रकार से द्वारा बोल सकते हैं, ठीक। तो अब जरा समझिए, आपको क्या ये और ये दोनों लंब पैरेलल दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं, पैरेलल जानते हो? समांतर। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, दो समांतर रेखाएं होती हैं, तो समांतर रेखाएं उनको कहा जाता है जिनको हम कितनी भी दूरी पर
चाहे आगे और चाहे पीछे बढ़ाएं तो उनके बीच की दूरी सदैव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 मीटर इनके बीच दूरी है तो यहाँ भी क्या होगी, इसमें 5 मीटर ही होगी। आगे और भी बढ़ा देंगे तब भी इनके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर ही होगी। तब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी भैया, समांतर होंगी। तो इसी तरह इसको अगर ऐसे सीधा कर दिया जाए, ये अगर इसको हम इन दोनों को समझा जाए, ये जो OA दिख रहा है और ये जो NB दिख रहा है, ठीक, OA जो दिख रहा है और ये जो NB दिख रहा है, ये दोनों समांतर है कि नहीं, है ना। चलो ठीक, आपकी बात मान ली। जब दो रेखाएं समांतर रहती हैं भैया ऐसे, तो आप इस तरह से एक रेखा जरूर खींच करके पढ़े होंगे। इसमें ये कोण एकांतर कहलाता है और वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसे थोड़ा सा आप समझिए इस चित्र में, जो ये रेखा और ये रेखा है, अगर आप ऐसे ऐसे खींचें इन दोनों को, ठीक, और O बिंदु से B तक मिला, यहाँ O कहते हैं, इसको B कहते हैं, ठीक। तो ये अगर इसको आप पलटोगे ऐसे, इसी के जैसा तो होगा, होगा ना। तो मतलब हम इसके इस कोण को और इस कोण को बराबर कर सकते, ठीक, और ये वाला कोण भी ये वाला कोण बराबर, ठीक। तो ये वाला कोण बराबर हुआ कि नहीं, मतलब इसको लाके यहाँ फिक्स करो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों तो बराबर थे ही परावर्तन से, ये भी बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण से। किससे बराबर हो गया भैया, एकांतर कोण से। और ये वाला और ये वाला क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। क्यों 90 डिग्री है, कोई भी रेखा होगी अगर उस पर कोई दूसरी रेखा लंब है तो वो कोण 90 डिग्री होता है। नीचे से भी इस पर लंब डालोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, और यही तो यहाँ बना हुआ है, ठीक। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको समझते जाना है, मैथमेटिकल थोड़ा सा है, ठीक। चीजें समझ में आएंगी जब आप ध्यान से देखेंगे सब, ठीक। अब थोड़ा सा आप देखिए, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भैया कि अगर मान लो इसको I कह रहे हैं, इसको R कह रहे हैं, ये I और R बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला भी तो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। मान लो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इसके बराबर ये है तो ये भी 5 हुआ, ठीक, ये भी 5 हुआ, तो ये हो तो 5 है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई नहीं? मतलब आप लिखना शुरू करो थोड़ा सा, ये क्या होगा, मान लो क्यों कह दे रहे हैं हम पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या दिख रहा है आपको, कोण, कौन सा कोण, कोण OBN, ठीक, OBN बराबर किसके भैया, NBQ, ठीक, या आप बोल सकते हो QBN, ठीक। आप स्वतंत्र हो, उसके लिए कुछ भी कह सकते हो, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, QBN, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आपको समझ में आया ही होगा, जो बताए वही लिखे। ऐसा क्यों हुआ है, परावर्तन से, ठीक। और फिर एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कौन कौन बराबर है भैया, कोण AOB, चाहे आप बोलो, देखो ध्यान समझा करो, जिस कोण की बात की जाए वो बीच में होना चाहिए। तो चाहे BOA बोलो और चाहे AOB बोलो, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोण AOB बराबर किसके है, ये वाला OBN, बात समझ में आई नहीं? या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाए। कौन सा, पहले कोण लिख देते हैं OBN,
कोण ओ बी एन बराबर कोण कौन सा ए ओ बी। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझ लो। इसको कैसे लिखे, कोण ओ बी एन, कोण ओ बी एन और कोण ए ओ बी, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हुए कि नहीं? हो गए ना। तो अब जरा देखो दोनों में, इसको चाहे आप समीकरण 1 बनाते हो, इसको समीकरण 2, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। इसमें देखो कोण ओ बी एन बराबर क्यू बी एन, कोण क्यू बी एन, कोण ओ बी एन बराबर कोण ए ओ बी, तो दोनों समीकरण का LHS बराबर है ना। ये भी कोण ओ बी एन, ये भी कोण ओ बी एन, जब ये दोनों बराबर हैं ये भी बराबर होगा ना। या आप ऐसा नहीं समझ पा रहे, ऐसा बोल सकते हो कि जो कोण ओ बी एन बराबर कितना है, कोण क्यू बी एन है ना, तो जहां पर कोण ओ बी एन है वहां पे हम कोण क्यू बी एन रख देंगे। मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या लिख सकते हैं भैया, कोण क्यू बी एन बराबर कोण ए ओ बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ नहीं ना। तो अब जरा आपको ये ध्यान देखना है, कुछ चीजें अभी और भी हैं, अभी नीचे वाली बात नहीं की गई। अब देखिए भैया, इतना तो काम हम लोग कर ले गए, लेकिन अभी थोड़ा सा और भी समझना है। देखिए इस चित्र में फिर से जो ये दिख रहा है आपको OC, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है, अगर इसको हम ऐसे खींच दें, ठीक, और ये जो NB दिख रहा है डॉटेड ऐसे दिख रहा है आपको, इसको अगर और नीचे तक बढ़ा दें, ऐसे इसको और नीचे तक बढ़ा रहे हैं, इसे बढ़ा दे, ठीक। अब जो ये CQ गया है, ये ऐसे क्या करें, इसमें खींच दे, ऐसे खींच देना। तो अब जरा देखो, आप ये भी पढ़े रहे होंगे कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे कोई उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के ही बराबर होगा, या हाँ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। ऐसा किस को प्रॉपर्टी से, संगत कोण से। संगत कोण मतलब एक ही तरफ का, ठीक, संगत कोण से ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखिए संगत कोण का मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक, और ये वाला और ये वाला संगत कोण है, ठीक। ये दोनों संगत कोण हुए और ये दोनों संगत कोण हुए। उसी तरह से इसमें समझिए, इस चीज को जो बनाए हैं हम, ये एक रेखा हुई और ये एक रेखा हुई, ये वाला कोण और इसमें का ये वाला कोण, समझ आ रहा है बात नहीं? आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, देखो ये रेखा है, ये रेखा समांतर, ये रेखा समांतर, ये बाहर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसमें देखो ये इधर वाला कोण, ये इधर वाला कोण, ऐसे तो इसमें भी है, एक बाहर वाला इसके कोण और एक क्या है इसके, इस रेखा के अंदर वाला कोण, ठीक। ये दोनों क्या हुए, आपस में बराबर होंगे, किस प्रॉपर्टी से, संगत कोण से, ठीक। चलिए इसको काट देते हैं, चूंकि कोण कोण आप लिख सकते हो क्या, BCA, कोण BCA बराबर क्या होगा भैया, ये वाला कोण NBQ या QBN, कोण QBN इतना बराबर होगा कि नहीं? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बोल सकते, बोलिए। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा लिख करके शुरू करिए कि त्रिभुज
त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज बी बी सी ए या बी ए सी, ठीक, बी ए सी, ठीक। हम किस में बात करने चल रहे हैं? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो अब वही प्रॉपर्टी लगाना, कौन सा? कोण बी सी ए बराबर कोण कौन सा? ये वाला क्यों बी एन। किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बोल देना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बोल देना। फिर देखिए कोण बी सी ए, कौन सा? बी सी ए, ये वाला कोण, और कोण बी क्यू बी एन, ये वाला संगत कोण से भी हमने आपको बताया ना। किस प्रॉपर्टी हो गई? संगत कोण से, ठीक। तो अब जरा देखिए भैया, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर, कौन कौन से? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाला तो इस सॉरी ये वाला इसके बराबर है। आप देखिए, अगर आपको कम समझ में आता है तो हम बताते हैं। क्योंकि कोण क्यूबीएन बराबर क्या है? क्यूबीएन आप लिखे होंगे कहीं, क्यूबीएन बराबर कोण ओबीएन। तो ओबी या ओबीएन गलत लिखते हैं यार, ओबीएन नहीं रहेगा, बी ओबीएन, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोण ओबीएन सही है, ओबीएन हो गया। तो ओबीएन बराबर भी किसी के है, कोण ए ओ बी। देखिए कोण ए ओ बी, तो आप लिख सकते हो कि चूंकि कोण क्यू बी एन बराबर कोण ए ओ बी, ये दोनों बराबर है कि नहीं आपस में? ये दोनों बराबर है, तो ये वाला भी बराबर होगा। तो अब जहां क्यू बी एन है वहां पर क्या रख देंगे? इसलिए कोण बी सी ए बराबर कोण, इसके साथ इसको रख देंगे ए ओ बी। अब जरा देखिए, एक कोण बराबर हो गया इन दोनों त्रिभुज का, कोण कौन सा? बी सी ए, बी सी ए बराबर कोण ए ओ बी, ये दोनों बराबर। और ये वाला भी तो बराबर है, 90 डिग्री कोण ओ ए बी, क्योंकि कोण नहीं ओ ए बी बराबर कोण सी ए बी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे पर लंबवत है, ठीक। तो आप बोल सकते हो समकोण, ठीक, समकोण से। तो अब देखो, दोनों त्रिभुज में ये वाला भी बराबर, ये वाला भी बराबर, समीकरण 3 बना दो, इसको समीकरण 4 बना दो। तो किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, और आपको दिख रहा है ये भुजा भी बराबर है, दोनों की क्या है? भुजा बराबर। तो लिखोगे चूंकि भुजा ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः अब लिख देते हैं हम, इधर देखिए, अतः त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज यहाँ जो लिख के चले वही लिख के चलना, ये त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी और ए ओ बी, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम। ये सर्वांगसम कब होते हैं? या तो किसी त्रिभुज के क्या हो, दो कोण आपस में बराबर हो जाए और एक भुजा। तो ये भुजा तो दोनों में, इस वाले त्रिभुजों में और इसमें भी दोनों यही है, ए बी है, तो बराबर होगी। और ये दोनों कोण बराबर हुए, बस ये दोनों कोण बराबर हो गए, हम सिद्ध कर ले गए। तो ये त्रिभुज क्या हो गए? दोनों सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गया तो हम बोल सकते हैं सर्वांगसम है, तो अतः ये भी
भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अतः OA बराबर AC, OA बराबर AC। अब भैया OA बराबर AC का मतलब क्या है पता? OA बराबर AC का मतलब ये OA क्या है, एक प्रकार से इसमें का वस्तु हुआ और AC क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब हुआ। ठीक, तो आप इसमें इसका से निष्कर्ष क्या निकला कि आप ये बोलेंगे कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक, मतलब उतनी दूरी ये, उतनी दूरी ये, अगर आप देखेंगे तो इसके लंबवत उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है, इसका प्रतिबिंब उसके पीछे लंबवत उतनी ही दूरी पर बनता है। तो आप लिखेंगे अतः समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, या आप बोल सकते हो लंबवत रखी वस्तु का, ठीक, प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता। ठीक, इसका निष्कर्ष यही निकला। ठीक, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से आप समझ लें एक बार। सबसे पहले परावर्तन के नियम से ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। फिर उसके बाद एकांतर कोण से कोण OBN, कोण OBN और कोण AOB, कोण AOB। ठीक, ये दोनों पैरेलल लाइन थी और इसमें का ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों समीकरण से हम बात किए तो OBN दोनों में था, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद त्रिभुज हम AOB और त्रिभुज BAC की बात की, त्रिभुज OAB की बात की और त्रिभुज BAC की, इन दोनों त्रिभुज में बात की है। तो इसमें क्या मिला हमको, आपको कोण BCA बराबर कोण QBN, कोण BCA बराबर कोण QBN। ऐसा क्यों? ऐसा ये सामने बना हुआ संगत कोण से। ठीक, जब दो समांतर रेखाएं रहती हैं ऐसे, फिर से देख लो, ऐसे अगर ऐसे कुछ कोई रेखा काट रही है, ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक, यही तो है, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, तो इससे संगत कोण से हो गया। फिर उसके बाद हम चूंकि कोण QBN, कोण QBN किसके बराबर है, कोण AOB, कोण AOB। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बात की है कि त्रिभुज कोण BCA बराबर कोण AOB, तो कोण BCA बराबर कोण AOB, तो ये भी क्या हो गए, आपस में बराबर। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हुए थे संगत कोण से, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, फिर उसके बाद कोण OAB बराबर कोण CAB, तो कोण OAB बराबर कोण CAB, ये दोनों 90 डिग्री समकोण है। ठीक, तो दो कोण दिखा ले गए हम दोनों त्रिभुज के बराबर, और उसके बाद भुजा AB दोनों में क्या है, कॉमन हुई दोनों में। तो किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर है और उसकी एक भुजा भी बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक, तो सर्वांगसम जो होता है फिर उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए ये वाला भी बराबर हो गया। तो जितनी दूरी पर ये बिंदु था उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसका निष्कर्ष यही निकला। तो नोट करिए बस।
आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय जय भारत।